अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8C चैप्टर 8 फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओ लेवल मैथमेटिक्स D3 इनके मैथमेटिक्स 3 है, D3 भी इसको हम कहते हैं। हाँ बेटा, 7th एडिशन का 8C का आज हम इंटरमीडिएट लेवल जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इनके लास्ट टाइम हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी, सो देयरफॉर वी आर स्किपिंग इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड। इंशाल्लाह वो सब करेंगे क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वो इजी था, तो इस वजह से उसको स्किप किया है। कुछ आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको इजी रहेगा और ज़्यादा समझ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले बेटा इस चीज़ को थोड़ा सोचना है कि सिंपल यहाँ पर इस 8C के अंदर हमने यूज़ करना है ज़्यादातर साइंस लॉ। ठीक है, ठीक है। और कहीं कहीं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आएंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, वो सब कुछ भी थोड़ा इस्तेमाल होगा। लेकिन मेन जो होगा वो इसमें साइंस लॉ है। इसके आगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इनके आप देखेंगे तो 8D के अंदर कोसाइन लॉ है। इससे पीछे जो था वो एरिया ऑफ ट्राइंगल था। यहाँ पर भी कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में जी गिवन फिगर में से ही हमने बाकी सब कुछ लेना है। कहना चाह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द डिस्टेंस ए एंड बी, या फिर ठीक है क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। Find the distance between AB, that is the same thing as length of AB. Therefore, first of all, हाँ बेटा AB है, हाँ ये तो आपको मालूम होगा ही सही। ये भले इसके ऊपर ही मैं बना दूँ कि ये 80 है तो ये 30 डिग्री एंगल है। तो थर्ड वन तो यू नो कि 70 बनेगा, जैसा कि 180 माइनस 80 माइनस 30, ये 110 बन गया बेटा। तो 180 माइनस 110 तो 70। तो एंगल जो होगा AB D, ट्राइंगल का एंगल D जो होगा दैट विल बी 70 डिग्री। सेम लाइक आल्सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो ये एंगल कितना होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये एंगल आई मीन्स के BC, तो यू नो कि ये 80 है तो ये 100 होगा। व्हाई? बिकॉज बेटा स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज ऑफ 180, तो 180 माइनस 80 दैट गिव यू 100। ये बहुत सी चीज़ें बेटा देखते ही उसको क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा सा आप उसमें कुछ टाइम के लिए उसके लिए थिंकिंग प्रोसेस में रखें। ये तो स्टूडेंट्स इसमें यू नो कि हमने वो चीज़ मालूम करनी है कि जो है क्या साइंस लॉ इस्तेमाल करना है। तो देयरफॉर फर्स्ट बेटा सोल्यूशन में अब मीन के पहले मैं एंगल D निकाल लेता हूँ। तो ये ADB, यू नो कि जब 3 अल्फाबेट हूँ तो बीच वाले पे एंगल होता है। तो दैट इज 180 माइनस 30 माइनस 80 इक्वल टू 70 डिग्री। सब कुछ लिखेंगे तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ हो जाएगी और इजी भी। हाँ बेटा, तो ये एंगल ये वाला जो है ये हो गया आपके पास 70 डिग्री। हाँ स्टूडेंट्स, अब के हमें फाइंड आउट करना ए बी, तो यूज द साइन लॉ। तो ए बी वो तो बेटा आप जानते ही हैं, तो फिर बता दूँ A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। B के साइड और अपोजिट उसका साइन एंगल, साइड अपोजिट, इसको हम उल्टा करके भी लगाते हैं आमतौर पर। साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C। कोई भी दो वैल्यूज हम उसमें इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी पीछे हमने डिटेल एक एक चीज़ लिखी थी ABC करके, तो यहाँ पर ABC लिखने की बजाय डायरेक्ट होगा तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको कि ये बेटा AB है। तो AB अपॉन साइन ऑफ अपोजिट साइड, इस साइड का अपोजिट साइन जो होगा वो बेटा क्या होगा साइन 70 इज इक्वल टू। अब और चीज़ क्या दी हुई है आपको, ये दे रखा है तो, और ये साइड BD है। हाँ एन ट्राइंगल चाहे तो बेटा एन ट्राइंगल लिख दें आप ABD। हाँ उसके बाद फिर बेटा AB हो गया। अब ये हो गया बेटा BD ओवर साइन ऑफ साइन, ये BD है, BD की अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट साइड इनके वर्टेक्स एंगल क्या है 30, तो ये बेटा साइन 30 है। अब बेटा AB इज इक्वल टू BD की वैल्यू 7.5 टाइम्स साइन 70 ओवर
sin 30 डिग्री। तो इस तरह से बेटा ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ए बी हमें हमारे पास आ जाएगा। इट मीन डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा जी स्टूडेंट। तो ये बेटा कैलकुलेट करना है 7.5 टाइम्स sin 70 ओवर sin 30 जी स्टूडेंट्स। सॉरी ये 7.5 में बेटा 5 है, वो 70 डिग्री इसका निकाला तो इस वजह से वो मिस्टेक हो रही थी। हाँ बेटा ये 5 है। अब उसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है 9.4 सेंटीमीटर। हाँ बेटा 9.4 सेंटीमीटर। हाँ बेटा ये इस तरह से ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना बेटा बी सी या डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। एक ही बात है ये बेटा बी और ये सी। अब इस सिलसिले के लिए नंबर 2 पर यही लिख लेते हैं। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ कि यहाँ पर इस साइड पर हम इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है ये पहले से लिखा है ताकि हम इजी हो जाए हमारे लिए। हाँ बेटा अब यहाँ पर पहले एंगल में अब इन ट्राइंगल क्या है बी सी डी ले लेते हैं। हाँ बेटा एंगल ये बी सी डी सॉरी सी बी और डी ये एंगल हो जाएगा। वो बेटा स्ट्रेट एंगल हो गया कि 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है बेटा तो ये एंगल हमारे पास आ गया 100 डिग्री का। अच्छा अब के मुझे हमें फाइंड आउट करना है बी सी। तो बी सी और इसके साथ ये है 100 है, ये 40 है और इस ट्राइंगल के हिसाब से ये भी बेटा 40 आ गया। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 देयरफॉर एंगल डी इज 40 डिग्री। हाँ बेटा अब ये भी आ गया। अब हम चलते हैं उस पे बी सी पे। ठीक है ये उसी का ही पार्ट है। अब बेटा जो देंगे वो साइन लॉ चाहे तो लिख लें साइंस लॉ। अब इसमें स्टूडेंट अब हमारे पास हो गया बी सी ओवर अपोजिट वर्टेक्स एंगल क्या है साइन 40 इक्वल टू हाँ बेटा ये जो साइड दी हुई है 5 इनके बी डी। ठीक है बी डी ओवर क्या होगा साइन 40 सी वाला। और अब क्या बेटा बी सी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई साइन 40 ओवर साइन 40। हाँ बेटा तो ये यहीं पर भी मैं कैंसिल कर सकता था क्यों सिंगल फ्रैक्शन है। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर कैंसिल कर दे, यहाँ पर क्या है तो यहाँ कैंसिल कर दे। बी सी इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट दिस वन वाज द सेकंड पार्ट। अब है बेटा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मास एंड हॉरिजॉन्टल बार। ये बेटा बी ए बी सी हॉरिजॉन्टल बार है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। ये हो गया एंगल 90 डिग्री का और इसको चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं आप बी डी और ई। ठीक है नंबर 3 के लिए। अब एन ट्राइंगल अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ क्या ये बेटा बी डी और ई तो उसमें इसको मैं चाहूँ तो मैं उसमें एंगल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है और ये 80 है बेटा और ये 10 डिग्री हो गया। साइन लॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अब वो ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल बन गई है उस हिसाब से हम ये कर लेते हैं इसका कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो यूं समझे ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास और हमें क्या चाहिए ये एडजेसेंट चाहिए। तो बेटा कॉस हो जाएगा कॉस यहाँ पर ये 80 हमें दे रखा है तो कॉस 80 इक्वल टू एडजेसेंट। हाँ बेटा ये एडजेसेंट हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये 5 और एडजेसेंट बेटा एडजेसेंट अब हमारे पास जो वो क्या है ये होगी इसकी अपोजिट साइड होगी। सॉरी एडजेसेंट नहीं साइन आएगा साइन 80 है सॉरी। हाँ बेटा साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट ये हो गया और इसके सामने अपोजिट हो गया। अपोजिट वो जो है हाँ बेटा अपोजिट अपॉन अपोजिट हो गया हमारे पास बेटा डी ई
डी ई, और डी ई ओवर हाइपोटेन्यूज 5 मल्टीप्लाई बाई साइन 80, तो बेटा डी ई इज इक्वल टू 5 टाइम्स साइन 80। ये स्टूडेंट कैलकुलेट करना, 5 टाइम्स साइन 80 4.9 centimeter. 4.9 centimeter. So the distance between, ठीक है, जो between mass and bar is, ये वाला बेटा आंसर आ गया आपके पास 4.9। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड। तो नाउ वी प्रोसीड फर्दर। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा इसका, ए भी फाइंड कर दिया, बी सी भी फाइंड कर दिया, बी एंड सी हो या बी सी हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वजह से इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो टोटली ये वाला सोल्यूशन जो है दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब इसमें फाइंड डिटरमाइन, फर्स्ट है कि एफ क्यू एस इज पैरेलल टू द पी टी। ये हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये एज ए मीन के ये लाइन जो जा रही है हमारे पास आर एस टी, दैट इज द ट्रांसवर्सल। इफ दीज लाइन्स आर पैरेलल then this is transversal, and you know in it corresponding angle, opposite vertical angle. So here is no opposite vertical angle. तो बेटा यहाँ पर हम क्या करें कि खाली corresponding angle से देख लें, या फिर इसका और इस एंगल को भी देख सकते हैं कि वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो ना तो ये सप्लीमेंट्री बन रहे हैं और ना इसका ये चीज बन रही है कि corresponding बन रहे हैं। तो सोल्यूशन है बेटा फर्स्ट पार्ट का, इसके अंदर हम लगाना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, तो यहां पर अब एंगल, ये पहले ये एंगल टी मालूम कर लें। एन ट्राइंगल ये हो गया बेटा पी एस टी, tan t डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ बेटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 4.3 अपॉन 5.7 tan t। तो पी टी एस एंगल tan इनवर्स 4.3 अपॉन 5.7। जी स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है? 5.7. जी स्टूडेंट, हाँ बेटा, tan इनवर्स sin 4.3 अपॉन 5.7 दैट इज गिव्स अस 37 डिग्री। हाँ बेटा, ये एंगल जो है ये हमारे पास। ओके जी स्टूडेंट्स, तो सेम लाइक अभी ये बेटा बता रहे थे कि ये बेटा 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल? एस पी एस टी वाला 90 है, तो ये टोटल 90 होगा। वी हैव गिवन 74, तो दिस मींस कि ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 74 तो 16। तो ये बेटा एंगल जो वो 16 है। एंड ये हो गया हमारे पास ये आर एस क्यू इक्वल टू 16 डिग्री। इट मीन्स क्यू एस is not parallel to PT because corresponding angles are not equal or not equal. So this was the answer of the first part. Dear students, now we move towards second part. सेकेंड पार्ट के अंदर बेटा ये फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, ये पी और ये आर। तो इसमें हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा, टेकिंग ट्राइंगल या एन ट्राइंगल, बोथ आर द सेम थिंग्स। टेकिंग ट्राइंगल पी आर एस। जी बेटा, तो इसमें यू नो ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट और ये दे रखा है हमें
ये 63 है और ये 90 है, तो ये डेफिनेटली 17 डिग्री बनेगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, वरना इससे भी हम निकाल सकते हैं। ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन से भी निकाल सकते हैं, cos से भी निकाल सकते हैं, तो एक ही चीज आएगी। हाँ बेटा, तो ये आ जाएगा cos 63 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट है बेटा 4.3 और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया PR। तो cos 63, तो PR इज इक्वल टू 4.3 अपॉन cos 63। जी स्टूडेंट, जी जनरल यंग मैन, क्या करना बेटा, PR 4.3 अपॉन cos 63। ये क्वेश्चन नंबर 10 का, हाँ कितना आ रहा है? हाँ 9.5, ठीक है बेटा, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब के बेटा थर्ड पार्ट है QS, तो इसको रब कर लेते हैं ताकि बेटा इजीली हमारे पास जगह बन सके थर्ड पार्ट की। तो अब बेटा इसी का थर्ड पार्ट है, उसके अंदर हमें बेटा QS, ये वाला QS फाइंड करना है। तो ये अभी बता रहे थे, तो ये 63, ये बेटा 77 एंगल Q निकाल लेते हैं, इसकी अपोजिट साइड होगी, और वो हमें इजीली हमारे लिए एक साइड है और QS तो हमारे पास है नहीं, तो हमें निकालना है QS। हाँ QS इज इक्वल टू अपोजिट, हाँ इसके अंदर अपोजिट साइड ले लेंगे, तो एंगल हो गया यहाँ पर बेटा हमारे पास इन ट्राइंगल, ये बेटा PQS। तो एंगल PQS जो है ये होगा 180 माइनस 74 माइनस 63, तो ये बन गया बेटा 180 माइनस 7 137 मीन, तो ये बाकी बच जाएगा 43 डिग्री। अब बेटा लगा ले जो देंगे, अब तो डेफिनेटली यूं, ठीक है, ये वाली साइड है इसकी अपोजिट, तो ये साइन लगाएंगे बेटा, तो QS अपॉन साइन ऑफ QS अपॉन साइन ऑफ 63 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 4.3, ये 4.3, इसके अपोजिट एंगल यही वाला जो अभी फाइंड आउट किया 43 साइन 43 डिग्री। अब क्या बेटा हो जाएगा QS इज इक्वल टू 4.3 टाइम्स साइन 63, ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन 63 ओवर साइन 43 डिग्री। So in this way we have find out QS, that is equal to 5.6 हाँ बेटा 5.6 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी आंसर है बेटा और ये भी आंसर है, और पीछे वाला तो बताना ही था कि वो है या नहीं है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10। ये स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पर हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में we have to find the area of nature reservoir विद्यारू। हाँ बेटा, तो इसमें ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, इन दो ट्राइंगल का निकालना, तो इन दो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा क्या चीज, ये स्टूडेंट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा, इसके अंदर ये वाली साइड हमारे पास नहीं है, पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि दो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए दो साइडें होनी चाहिए, ये निकालेंगे और उसके बाद ये एंगल भी निकालेंगे और QP भी निकाल लेंगे। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ये 73 का है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 73, और ये हो गया बेटा 7 प्लस 17 डिग्री। हाँ बेटा, एंगल S या आप यू लगा लें QSR इज इक्वल टू 180 माइनस 73 माइनस 90 इक्वल टू 17 डिग्री।
ठीक है, सोल्यूशन हो गया और ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये क्यू आर जो है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, इसके सामने अपोजिट है तो ये एडजेसेंट, तो कॉस बेटा 73 जो दिया हुआ है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्यों ये कैलकुलेट किया। हालांकि आंसर बेटा इससे भी अगर निकाल लेते हैं तो ये साइन आएगा, तो एडजेसेंट इनके क्यू आर ओवर 5 पार्टनर्स बेटा 5.7, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5.7 टाइम्स cos 73 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, 1.63 हाँ बेटा 1.63 किलोमीटर, हाँ 7 1.67 सॉरी किलोमीटर। तो एक बेटा ये इसका आंसर नहीं है, ये हमने खुद अपने लिए जो फाइंड आउट की है ताकि हम आगे एरिया निकाल सके। एंड और फिर बेटा हमारे पास एंगल क्या है, क्यू पी एस, ठीक है ना। ये बेटा पी है, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं हमें, तो क्या करेंगे बेटा वही 180 माइनस 48 माइनस 55, हाँ ये बेटा कितना हो गया 103, तो ये 77 डिग्री, तो एंगल पी जो है वो 77 डिग्री है। हमें बेटा क्यू एस चाहिए, तो पहले क्यू पी निकाल लेते हैं। हाँ बेटा, एंड अब इसके बाद यहाँ जा रहे हैं क्यू पी ओवर साइन 55, ठीक है ना, फिर साइन एंगल यूज कर रहे हैं तो साइड अपोजिट वर्टिकल एंगल भी लगा सकते हैं, लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर बेटा ये चीज दी हुई है, ये अभी हमने निकाला है 77, तो क्या करेंगे 5.7 अपॉन साइन 77, तो ये बेटा क्यू पी इज इक्वल टू 5.7 टाइम्स साइन 55 ओवर साइन 77। जी बेटा कैलकुलेट करना, 5.7 टाइम्स साइन 55 अपॉन साइन 77, 4.79 4 किलोमीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये पहले वाला भी सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर है, तो फिर ये भी किलोमीटर होगा। सेंटीमीटर। नहीं बेटा वो भी किलोमीटर में लेना होगा। ओके, अच्छा ये बेटा क्यू पी, सॉरी नॉट क्यू आर, क्यू पी। अब बेटा हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ टोटल रिजल्ट का दोनों का एरिया निकाल लेंगे अलग अलग बेटा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले नीचे वाले निकाल लेते हैं, ये क्या है क्यू आर एस, तो वो होगा बेटा 1/2 टाइम्स ये पी क्यू आर टाइम्स क्यू एस टाइम्स फिर साइन उनके दरमियान बेटा 73 डिग्री, तो ये हो गया बेटा 1/2 क्यू आर, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ये 1.67 और क्यू एस दिया हुआ है 5.7 टाइम्स साइन 73, ठीक है। जानते हैं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 है बी साइन सी। जी स्टूडेंट क्या आ रहा है ये 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटा अब हम लास्ट में यह निकालना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे। हाँ बेटा एंड ये थर्ड पार्ट का लास्ट, हाँ बेटा एंड। ये स्टूडेंट्स सॉरी ये बाय मिस्टेक बेटा ये 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाली है पी क्यू एस, तो वो भी बेटा हुई होगी 1/2, ये चीज यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो निकाला है 5.7 टाइम्स क्यू पी, ये फाइंड आउट करके आए हैं 4.79 टाइम्स साइन 48 डिग्री। हाँ बेटा तो ये सारा कैलकुलेशन के बाद दे रहा है 10.25 किलोमीटर। हाँ बेटा सो द एरिया ऑफ नेचर, ठीक है, इस दोनों को प्लस कर दे बेटा 4.5 प्लस 10.25 इक्वल टू 14.75 किलोमीटर स्क्वायर, जो ये मेरा टोटल आंसर आ जाएगा।
इस तरह से, ठीक है। ये पार्ट थर्ड है। यहाँ जाने के बाद फिर हम यहाँ पर आए एरिया पी क्यू एस इसका, और ये एरिया क्यू पी क्यू आर एस ट्राइंगल, तो इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया हमने एडअप किया, और इस तरह से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। जी जेंटलमैन, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सेम लाइक डायग्राम बेटा दे रखी है, और इसी के अंदर ये इसको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो दिस वन इज क्यू आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये एंगल भी दिया हुआ है, जैसे एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा। जी जी यस, हाँ बेटा, ये 90 का है, ये 27, तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से फिर हम क्रॉस लगाएंगे। अगर ये वाला होगा तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी हैव टू ऑप्शंस, और से निकाल लें। तो फॉर क्रॉस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एंगल आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो या फिर बेटा गिवन को ही हम इस्तेमाल कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये थोड़ी सी हाँ बेटा, तो इसमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हाँ बेटा, तो लगा लेते हैं साइन थीटा ऐसे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ बेटा, तो ये साइन हो गया हमारे पास 27.6 डिग्री इक्वल टू अपोजिट बेटा क्यू आर है ओवर हाइपोटेन्यूज 5.7। दिस इंप्लाई क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, ये 5.7 विल बी मल्टीप्लाई बाय साइन, हाँ मल्टीप्लाई बाय साइन 27.6 डिग्री। जी जवान कितना आ रहा है? 2.64 2.64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर। तो ये बेटा पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ एस पी आर, एस पी एंड आर। तो ये पी हमें फाइंड आउट करना है। ये 90 का है, तो 90 के अपोजिट साइड तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है। जब ये एंगल निकालना है तो एंगल की ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट। तो अब के हमारे पास जो है इसमें से एंगल जो होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम चाहे तो ये एंगल फाइंड आउट करें। उसके लिए भी बेटा ये साइड हमारे पास नहीं दी हुई, एस पी इज नॉट गिवन। सो हाँ बेटा, अब इसमें एंगल जो है हाँ ये इस तरह से फाइंड आउट स्टूडेंट। तो नाउ टेकिंग ट्राइंगल पार्ट 2 के लिए बेटा एन ट्राइंगल, ये टेकिंग ट्राइंगल पी आर एस, एस पी आर, ये पी आर एस बेटा एक ही चीज है। अच्छा, अब के यहाँ पर cos एस पी आर एंगल इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ बेटा, एडजेसेंट जो है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो है, हाँ बेटा, एडजेसेंट हमारे पास नहीं है और एंगल भी हमारे पास नहीं है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, सॉरी ये बेटा मिसप्रिंट थे, ठीक है, हम नोट नहीं कर पाए। तो 3.2 है, तो काज के अंदर बेटा एडजेसेंट एंगल हम पी ले रहे हैं। तो पी के ये अपोजिट हो गई और ये बेटा एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज, बिकॉज इनके आर पी, ये पी आर इज अपोजिट टू द 90 डिग्री। तो एडजेसेंट है बेटा 3.2 और हाइपोटेन्यूज है आपके पास जो है वो क्या 5.7। तो एस पी आर एंगल जो होगा वो होगा बेटा cos इनवर्स 3.2 अपॉन 5.7। जी बेटा, तो कितना दे रहा है ये? 55.8 डिग्री। ठीक है, एंगल पी लिखते हैं या एस पी आर। हाँ बेटा, इस तरह से ये कैलकुलेट हो गया। तो अभी इसी का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद फिर बेटा ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाइन इस पे इमिटेशन थी, तो अब बेटा यहाँ पर हम इसको ठीक है थर्ड पार्ट कर लेते हैं।
उसमें है वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PST, PST, दिस एंगल। तो इन ट्राइंगल PST, हाँ बेटा, तो उसमें हो जाएगा यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ में यू नो कि ये बेटा एंगल है, उसके सामने वाली साइड होगी, तो एंगल यहाँ लगा ले, साइन PST लगा ले या साइन S लगा ले। उसके सामने साइड कौन सी है, 2.7 इक्वल टू ये बेटा साइन 64.2, दिस इज आल्सो गिवन T ओवर इसकी साइड अपोजिट बेटा 3.2, ये एंगल इसके अपोजिट साइड 3.2 और एंगल एस के अपोजिट साइड 2.7। ये स्टूडेंट, तो आपके बेटा साइन PST क्या हो जाएगा, 2.7 टाइम्स या मल्टीप्लाई, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं बेटा, 64.2 ओवर 3.2। हाँ बेटा, ये सारा कितना दे रहा है, 0.7596. 0.7596। हाँ बेटा, तो PST ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.7596। हाँ बेटा, तो PST एट द एंड, PST सॉरी PST ये एंगल बन जाएगा एट द एंड कितना आ रहा है बेटा, 49.4. 49.4 डिग्री। तो ये बेटा एंगल आ गया, ये भी आंसर आ गया आपका पास, और ये भी आंसर है, और ये भी आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इनके इंटरमीडिएट लेवल भी है कंप्लीटेड। क्योंकि अप टू सिर्फ हमने इसमें एक ही क्वेश्चन स्केप किया, 8, दैट वाज सो सिंपल, ओनली यूजिंग साइन लॉ उसमें यूज करेंगे। ये स्टूडेंट्स आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रद्द करके आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, अभी एडवांस लेवल में पहुंच रहे हैं। तो एडवांस लेवल का बेटा आसान आसान है, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़े उससे हार्ड थे। अब बेटा लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ साइड AB ये साइड है बेटा, और तीनों एंगल आपको दे रखे हैं, और उस सूरत के हाल के लिए हमें जो है उसकी एक साइड इसके अंदर मिसप्रिंट है, वो जरा नोट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो अब एडवांस लेवल फर्स्ट क्वेश्चन, उसका एडवांस लेवल का बेटा क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, यहाँ पर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इनके AB सोल्यूशन है बेटा फर्स्ट पार्ट का इन ट्राइंगल ABC। तो ये बेटा यही साइड है और इसके अपोजिट एंगल दिया हुआ है, तो ये हम साइन लॉ ही इस्तेमाल कर लेते हैं, यूजिंग साइंस लॉ। ये स्टूडेंट, तो साइंस लॉ में क्या होगा बेटा, AB है, तो AB का अपोजिट साइन कौन सा है, साइन 77 डिग्री इक्वल टू, फिर बेटा ये दिया हुआ है, तो इसका साइड क्या है, इसकी साइड AC 7 अपॉन साइन 48 डिग्री। यहाँ पर बेटा सिंपल AB हो जाएगा 7 टाइम्स साइन 77 डिग्री ओवर साइन 48 डिग्री। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट कीजिए, तो ये लेंथ कितनी बन रही है, 9.18. ये बेटा 9.18 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट है बेटा फाइंड द लेंथ इन किलोमीटर ऑफ AD। तो AD ये फाइंड आउट हमें करनी है। तो बेटा ये एंगल तो आप जानते ही हैं नंबर 2 पर, तो अगर वो यूज करें तो ठीक है, वरना उसकी जरूरत नहीं है एंगल D निकालने की। AD फाइंड करना है, तो AD बेटा इस एंगल के अपोजिट हो गया, और ये एडजेसेंट, और ये उसका यस एडजेसेंट, चाहे तो इसको इस्तेमाल कर ले, आपकी मर्जी। तो बेटा एडजेसेंट और अपोजिट, तो लिहाजा हम ये AD फाइंड आउट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD, हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा अपोजिट, AD हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर बेटा हो जाएगा tan 40 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट AD अपॉन एडजेसेंट 7। तो बेटा AD इज इक्वल टू 7 टाइम्स tan 40 डिग्री Sin 40 degree.
सपोज दैट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करें आंसर। Sin जी 0.734. 0.734। ये बेटा ये हो गया सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पर बेटा कितना आ रहा है बेटा? 5.87 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, अब ये 5.8 सेंटीमीटर ही आएगा। अभी हमने ट्राइंगल लिया ये, अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये बेटा 50, 90, ये 40, ये 50। साइन लॉ इस्तेमाल कर लेंगे तो बेटा AD अपान साइन 40, AD अपान साइन 40 इक्वल टू AC 7 अपान साइन 50। उससे भी बेटा यही आंसर आएगा AD का। हाँ बेटा ये सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इसको किलोमीटर में बनाना है। अच्छा, ये गिवन है कि 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एज गिवन। अब 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। हाँ ये रेशो दे रखी है तो इसको रेशो फॉर्म में मैं ले आता हूँ। 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर और बेटा 5.78 रेशो एक्स ले लेंगे तो बेटा ये क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है रेशो प्रोपोर्शन में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 8x इक्वल टू 5.78 और इसको बेटा जब डिवाइड करेंगे 5.78 डिवाइडेड बाई 8 से तो ये आ जाएगा 0.734 आगे किलोमीटर समथिंग आगे आ रहा है बेटा, तो ये किलोमीटर में आएगा। और इसी की ही रिक्वायरमेंट थी कि किलोमीटर में आंसर कैसे आएगा। अब है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया हम फाइंड आउट करना है और वो भी किलोमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पार्ट की तरफ अब हम बेटा मूव कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा ADC ADC। हाँ बेटा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट AD हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 5.87। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल बेस इनटू हाइट होता है। ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, उससे कर लें। या फिर आप ये दोनों साइड है, एंगल है बीच में एक ही है, तो ये बेटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस आ गई बेटा 7 और हाइट आ गई 5.87। जी स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करना। 20.55 हाँ बेटा 20.55। ठीक है 20.55। हाँ ये बेटा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा फिर उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है चेंज कर देंगे एस। हाँ बेटा 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर या रेशो 1 किलोमीटर लगा लेते हैं। गिवन है ये चीज, तो ये बेटा किलोमीटर होगी। और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ बेटा 20.55 इक्वल टू एक्स या रेशो एक्स। इसको भी चाहे तो रेशो में बना दें। तो रेशो प्रोपोर्शन में बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो आपको मालूम है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेटा इधर और ये इधर गया तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू 20.55 ओवर 64। हाँ बेटा, तो डिवाइड करने के बाद कितना दे रहा है? 0.322. हाँ बेटा 0.322 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स 1 2 3। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना बेटा। जहाँ पर डायरेक्ट मैंने रेशो प्रोपोर्शन की है तो कोशिश यही करें कि आमतौर पर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो भी रेशो प्रोपोर्शन में करते हैं परसेंटेज वगैरह, वो अगर इस रेशो में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो यू नो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। दोनों एरो ऊपर कर दे या दोनों एरो नीचे, दिस इंडिकेट दैट इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
Dear students, now we move towards last question. बेटा आप this exercise इनके एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 17, इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। तो अब बेटा आई थिंक ये उससे बहुत ही आसान और छोटा होगा है बल्कि ये बेटा। तो इसमें कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल बी। सिंपल बेटा, ये दिया गिवन है हमें सॉल्यूशन दूसरा मार्क जी। हाँ बेटा, गिवन है फर्स्ट पार्ट के साइन बी इक्वल टू 4/3 साइन ए। तो ए ऑलरेडी गिवन है बेटा ये। तो सिंपल पुट साइन 35 4/3 टाइम्स साइन 35 डिग्री। ठीक है, 4/3 जो नो 1.33 आएगा, उसको टाइम्स कर दें या मल्टीप्लाई कर दें बेटा साइन 35 से। तो कितना देगा? साइन 0.5736। हाँ बेटा, तो ये देगा 0.5766। अब बी 36। अब बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5736। ये साइन इनवर्स है, यहाँ बेटा साइन है, उधर जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ रही है 49.90। ये बेटा हो गया एंगल बी। अब उसने बोला कि फाइंड टू पॉसिबल वैल्यू, दी अदर पॉसिबल वैल्यू। तो सिंपल आप समझ गए होंगे। तो ये बेटा 180 से माइनस कर लें अदर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये बेटा 2 लिख दिया। टू वैल्यूज ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 49.9 डिग्री। तो ये 130.1 डिग्री आ रहा है। ठीक है बेटा, 50 होता तो पूरा 130 आना था। एक तो ये आंसर आ गया। सेकंड और लास्ट आंसर है बेटा ABC। तो चाहे तो आप इसकी बेटा ये डायग्राम हम बना लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये एंगल दे रखा है उसने 35 डिग्री। और BC बेटा 5 सेंटीमीटर है। और एंगल बी आपके पास आ गया 49.9। और आपको फाइंड आउट करना है AC। अपने BC 5, इसके सामने साइड भी हुई है तो इसके सामने एंगल भी है। तो सो सिंपल एंड टेकन नंबर 2 पर आपने टेकन ट्राइंगल ABC। ठीक है, सिंपली हमने बना दिया। तो बेटा AC ओवर इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट वर्टेक्स एंगल कितना आ रहा है 49.9। रिसेंटली बेटा कैलकुलेट किया साइन 49.9 इक्वल टू जो बेटा गिवन होगी BC ओवर साइन 35 डिग्री। तो यहाँ बेटा AC इज इक्वल टू BC 5 टाइम्स साइन 49.9 ओवर साइन 35 डिग्री। तो एट द एंड लेंथ ऑफ AC बेटा आ रही है इसमें जी स्टूडेंट्स। आप बताएं जेंटलमैन। 6 होल्स 2/3। हाँ बेटा 6.66 सेंटीमीटर, या फिर बेटा इसको 6 होल्स 2/3। ठीक है सेंटीमीटर बेटा, ये दोनों कंडीशन में आंसर ठीक होगा। ये हम लिखेंगे या ये दैट इज आल्सो करेक्ट। बोथ आंसर आर करेक्ट बट इन बुक इट इज गिवन लाइक दिस वन 6 होल्स 2/3 इन दिस वे। ये स्टूडेंट्स, तो दिस वाज इनके ऑलरेडी वो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन 16 का पार्ट है और ये वाला पार्ट 1 हो गया जहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया है इसको अदर टू पॉसिबल वैल्यू। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 आपको केवल 17 एडवांस लेवल का कंप्लीट होगा। आई थिंक आई होप कि आपको इस चीज को यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। सो एट द एंड इट इज रिक्वेस्ट टू यू इफ स्टिल यू हैव नॉट subscribe our channel, so please subscribe it, share it and like it. Thanks. Allah Hafiz.